वेलकम दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम फिजिक्स साइंस के कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं, उसके साथ साथ कुछ जीके के भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए आज हम फिर से अपनी रेस कंपटीशन में सेलेक्ट होने की शुरू करते हैं। मास और वेट में क्या अंतर होता है? मास क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, यानी कि कोई भी जो बॉडी है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और साधन से बनी हुई हो, तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है उसको हम मास कहेंगे। ठीक है। और वेट क्या होता है? वेट होता है इट इज़ अ फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट, यानी कि आपका हर ग्रह पर, हर प्लैनेट पे वेट अलग होगा। आपका मास तो कांस्टेंट होगा, लेकिन आपका वेट अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग ही होगा। जैसे कि धरती पर जो ग्रेविटी का फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी है? लगभग लगभग 10। ठीक है ना। तो 10 के 10 की फोर्स से आपके लगभग लगभग 10 की फोर्स से आपको ग्रेविटी से खींचा जा रहा है धरती की तरफ। तो आपका अगर वेट 100 किलो है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जैसे मास कितना है, आपका आपका सपोज मास है 10 और आपको ग्रेविटी धरती ने लगाई 10 की, तो आपका जो वेट हो गया इस धरती पे कितना हो गया? 100। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 किलो का इंसान है तो उसके शरीर के अंदर असलियत में मास कितना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो जब 10 से 100 कटा तो यानी आया 10, यानी कि 100 किलो वाले का जो मास है उसके अंदर कितना है? 10 केजी का ही मास है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका वजन चांद के ऊपर कितना होगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन पर रहने के लिए कितनी एनर्जी लगा रही है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर मैंने बॉल को हवा में पकड़ के रखा है अपने सर से ऊपर, तो वो मेरे सर से ऊपर मेरे हाथ में जो वो बॉल रखी हुई है वो अगर क्यों वहीं पर है, तो वो किस एनर्जी की वजह से है? वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। जैसे ही उस बॉल को मैं छोड़ दूंगा ऊपर से, तो वो क्या होगी? वो नीचे की तरफ, धरती की तरफ गिरने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके अंदर मोशन आ जाएगा। तो मोशन जैसे ही आ जाएगा तो वो एनर्जी बदल जाएगी, तब वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, तब वो काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सेम, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी उस समय पे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम यहाँ पे क्या है? मास, और वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। तो अब आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट, थर्मोमेट्रिक स्केल्स। थर्मोमेट्रिक, हमारे जो टेम्परेचर हम नापते हैं उसमें के कितने तरीके के स्केल्स होते हैं? यानी कि पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। सेल्सियस अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पे बर्फ़ जमती है, वो सेल्सियस में 0 रहेगी, और पानी जिसमें बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो ये हो गया सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट के केस में अगर हम इसको नापें तो 32 की जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट में, तब पानी फ्रीज हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा, और जब 212 यानी कि 212 होगा तब वो बॉयल होगा। सेम केल्विन के केस में क्या होगा? अगर 273.15 होगा तो पानी बॉयल करेगा, फ्रीज करेगा, और जब 373.15 होगा तब वो बॉयल करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल एनर्जी होती है? तो इसका सही आंसर है 4.186 जूल, ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर।
हीट को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? तो इसके 3 तरीके होते हैं, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन के केस में क्या होता है, जैसे कोई मेटल होता है, धातु होता है, उसको जैसे आप समझ लीजिए एक रॉड ले लीजिए, ठीक है, या चम्मच ले लीजिए, उसको गैस के ऊपर जब गैस जलाइए और उसके ऊपर रख दीजिए एक साइड से और दूसरे साइड से आप पकड़ लीजिए, तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि चम्मच आपके हाथों में गर्मी महसूस करवाने लगेगी। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन हो रहा है। आपने गैस पे चम्मच का एक साइड रखा था और दूसरे साइड से आपने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होने लगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होगी इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन। कंडक्शन कहते हैं इस केस को, क्या कहते हैं? कंडक्शन। कन्वेक्शन का केस क्या होता है? कन्वेक्शन केस ये होता है जब आप हवा के माध्यम से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन का एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? आपके जो मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो किसके ज़रिए ठंडे होते हैं? बाहर के एटमॉस्फेरिक हवा से। और दूसरा ज़रिया, अगर आपने गैस जला रखी है और आप 1 मीटर ऊपर हाथ रखेंगे गैस के, तब भी आपको गर्मी महसूस होगी, तो वो जो हीट होगी वो कन्वेक्शन के ज़रिए हो रही है। और रेडिएशन कब होता है? जब भी कोई परमाणु बम वगैरह जब फटते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन की ज़रिए हीट ट्रांसफ़र करती है। तो ये सब हो गए आपके हीट ट्रांसफ़र के ज़रिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वी कॉल दिस प्लैनेट द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जो प्लैनेट होता है उसका नाम है वीनस, यानी कि दूसरे नंबर का ग्रह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको इसमें बताना है कि वीनस को सबसे ज़्यादा गर्म है या सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रहों में से आता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताना, लिख के, सॉरी। आगे चलते हैं। गिब्बस मून क्या होता है? ये है आपका हाफ मून और ये है आपका फुल मून। जब हाफ मून और फुल मून के बीच में जो मून के जो रूप बनता है उसको हम गिब्बस मून कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। टोड और फ्रॉग में क्या अंतर होता है? जो आपको इस चित्र में दिख रहा है इसको हम टोड कहते हैं और ये फ्रॉग होता है। ये ऑरेंज कलर का है लेकिन ग्रीन कलर का ये रहा, मैंने दूसरा लगा रखा है, ध्यान रखेंगे। तो टोड और फ्रॉग में क्या अंतर होता है? टोड की जो स्किन होती है वो खुरदरी होती है और सूखी होती है, और जो फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है और वेट होती है, यानी कि गीली होती है, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर पानी में ही रहता है फ्रॉग। और जो टोड होता है वो पानी के पास में रहता है लेकिन पानी के अंदर कम रहता है। जो टोड होता है वो फ्रॉग से ज़्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकता है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है टोड का वो लगभग मिट्टी जैसे रंग का होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी कि लंबाई के केस में सबसे ऊंचा सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज। एंडीज कहाँ पाया जाता है? आपका साउथ अमेरिका में, जहाँ पे ब्राज़ील कंट्री है अपनी, ठीक है, दूसरे वाले, ठीक है, इसका याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द पर्सन हु स्टैंड्स इन फ्रंट एंड डायरेक्ट्स अ ग्रुप परफॉर्मेंस इज द। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा टीवी में, ये जो इस तरीके का एक आदमी होता है जो स्टिक से बैंड परफॉर्मेंस करवाता है, इसको क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं या कंडक्टर? इसको कहते हैं कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एक हार्ड इलास्टिक सब्सटेंस होता है जो कि कवर होता है दोनों साइड की हड्डियों से, जॉइंट्स पे। ये दिख रहा है आपको सफ़ेद रंग का, तो ये जो सफ़ेद रंग दोनों हड्डियों से जो जॉइंट में है इसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बोन बाय प्रिवेंटिंग देम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर ये दोनों बोन्स आपस में रगड़ती रहेंगी तो एक समय बाद घिस करके खत्म हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए कार्टिलेज हर हड्डियों के बीच में जॉइंट में रहता है, जिसका काम यही होता है कि फ्रिक्शन कम करना और साथ के साथ उनके बीच में मूवमेंट बना करके रखना आसानी से। तो अगर आपको पता करना है कि कार्टिलेज हड्डी कैसी होती है तो आप अपने कान की हड्डी को छू करके देख सकते हैं। कान में जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज होती है, और आपके नाक में जो शुरुआत में जो हड्डी होती है वो जो हिलती है उसको भी हम कार्टिलेज ही कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। मसल्स कितने टाइप की होती हैं? मसल्स दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आप जिन मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो उनको आप वॉलेंट्री मसल्स कहोगे, यानी कि हाथ पैरों को आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके की जो मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? जिनके मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही काम करती हैं, जैसे कि आपके दिल और आपका लंग्स, ठीक है ना। ये आप चाहे सोइए चाहे आप जागिए, ये अपने आप ही काम करते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें ये पॉलन ग्रेन देख रहे हैं फूलों के ऊपर, छोटा छोटा येलो कलर का, ये जब ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा से, ये जब ट्रांसफ़र होता है एंथर से, यानी कि ये इस जगह से ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर? यहाँ से उठ के आ जाता है यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर। तो इसको हम किसके ज़रिए होता है? एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ज़रिए होता है, जैसे कि मधुमक्खी, चिड़िया और हवा, इन सब के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा के ज़रिए ऊपर आकर के सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है? दो पेड़ एक ही कैटेगरी के होंगे, जैसे गुलाब का पेड़ है और ये गुलाब का पेड़ है, इसके ऊपर के जो फूल होगा वहाँ से एंथर से वो मधुमक्खी या चिड़िया के ज़रिए जाएगा उसके हाथ पैरों से चिपक करके, और जब वो मधुमक्खी और जो चिड़िया है वो दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठेगी तो वहाँ पे स्टिग्मा पे उसका जा करके वो चिपक जाएगा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा। तो ये कौन सा केस है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पेड़ तो एक ही होगा लेकिन अलग अलग जगहों पर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पेड़ होगा जिसमें दो फूल लगे होंगे, ठीक है। क्या लगे होंगे? दो फूल लगे होंगे, और एक मेल होगा और एक फीमेल फूल होगा, जिसमें से एंथर में से जाएगा फूल और वापस इसी पौधे के दूसरे फूल में जाकर के वो लग जाएगा। एंथर से जाएगा और स्टिग्मा पे जाकर के वो पॉलन ग्रेन लग जाएगा। तो इस केस में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इस केस में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर का क्या नाम है? उसका नाम है वाटरमील, जिसको हम वुल्फिया ग्लोबोसा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल का क्या नाम है? रेफलिसिया। इसका वजन कम से कम 11 किलो तक का होता है, ठीक है। और ये एक पैरासाइट है, परजीवी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस बनाते हैं या गैस बन जाती है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि नेफ्थलीन की वॉल्स, जो आपकी मम्मियाँ रजाई वगैरह या कपड़ों में जो फिनाइल की गोलियां रखती हैं, वो शुरुआत में नई गोली रखते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे करके छोटी होकर के गायब हो जाती है। तो उस केस में क्या हो रहा है? वो पहले तो सॉलिड होती है और वो गैस बन करके गायब हो जा रही है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। डिपोजिशन क्या होता है? जब गैस सीधे आपका सॉलिड बन जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओले, इंग्लिश में हेल कहते हैं इसको, क्योंकि बादल जो होते हैं वो वेपर्स के फॉर्म में होती हैं, यानी कि गैस के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और वो ठंडे होकर के सीधे क्या बनते हैं? ओले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हेल, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, आप जानते ही हैं। पृथ्वी को सूरज की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं। तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे आप समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट के रूप में देखा जाए तो चंद्रमा उसका नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। पृथ्वी का आकार सौर मंडल में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। लास्ट, सूरज से धरती की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो आज के फैक्ट्स यही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।